अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। तो बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने कक्षा 10वीं लोकवाणी संयुक्त भाषा हिंदी का घटक नंबर 2 या उपघटक नंबर 2 खोया हुआ आदमी का पहला भाग जो तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। हम लोग उसके आगे का हिस्सा आज देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों आज के इस वीडियो पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जो लोग अगर नहीं किए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके नंबर पर मिलता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। खोया हुआ आदमी। देखिए, बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट वीडियो की ओर। देखिए, गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। ठीक है, वे उसके आसपास ऐसे चलते थे जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। यानी गांव के कुत्ते जो तो अब उसके सगे हो गए थे, अब उसके बिल्कुल जाने पहचाने हो गए थे। वो उसके आसपास जो तो ऐसे चलते थे जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब होता है सिक्योरिटी देना। तो वो उसे जो तो बिल्कुल सिक्योरिटी जो तो दे रहे थे। ठीक है, उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया। देखो, वृद्धा, वृद्धा का मतलब होता है बूढ़ी औरत। ठीक है, बूढ़ी का होता है, वृद्धा का मतलब होता है बूढ़ी। अब बूढ़ी जो तो औरत को ही कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वो खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। वो एक गरीब स्त्री थी जो घास काट कर, उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने उस खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोया हुआ आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। धीरे धीरे गांव वालों को भी खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। ठीक है, ऊपर का पैराग्राफ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एक मर्तबा क्या हुआ कि गांव की एक बूढ़ी औरत को जो है तो एक मर्तबा सपना आया कि वो जो खोया हुआ आदमी है वो कोई खोया हुआ आदमी नहीं, असल में उसका ही बेटा है जो बचपन में जो है तो खो गया था। वृद्धा ने या बूढ़ी औरत ने अपना सपना जो तो जब उस खोए हुए आदमी को सुनाया तो खोया हुआ आदमी इस पर खुशी खुशी राज़ी हो गया। वो जो बूढ़ी औरत थी तो वो बूढ़ी औरत एक गरीब औरत थी जो कि घास के उपले या घास काट कर उसके उपले उसके गट्ठे बनाया करती थी। उसके बाद उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा करके जो तो अपनी जीवन जो तो वो चलाया करती थी। जब उसने खोए हुए आदमी को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है तो खोया हुआ आदमी भी इस पर जो तो राज़ी हो गया और राज़ी होने के बाद में जो तो उसके साथ में खुशी खुशी रहने लगा। और रहते हुए जो तो उसने उस बूढ़ी औरत की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि उसका जीवन जो तो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि धन्य हो गया। ठीक है, अब देखो, धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वो पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता था। ठीक है, लगता था जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वो आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था या आगाह कर देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। अब देखो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब वो खोया हुआ आदमी वहाँ पर रहने लगा तो गांव के सभी लोगों को जो तो उसकी गुणों की, गुण का मतलब होता है उसकी खासियतें, उसकी सलाहियतें, तो उसकी खूबियों का पता जो तो गांव वालों को जो तो चलने लगा।
वो जो तो पशु पक्षियों से बातें करता हुआ प्रतीत होता। यानी पशु पक्षी का मतलब होता है चरिंदे परिंदे। तो जो चरिंदे परिंदे हैं तो उनसे वो जो तो बातें करता हुआ जो तो महसूस होता था। लगता था जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जो तो जानता हो। जैसे कि पशु पक्षी जो तो बेजुबान होते हैं तो उनकी भाषा वो जो तो बखूबी जानता हो, ऐसा जो तो लगता था। आंधी तूफान और चक्रवात जब आते थे, ओले पड़ना का मतलब होता है गार पड़ना। तो जो तूफान, जो मुसीबत है, कुदरती मुसीबत, तो जो कुदरती मुसीबत जो आने वाली होती थी तो उसके लिए वो पहले ही भविष्यवाणी कर देता, और भविष्यवाणी करने के बाद जो तो लोग उससे बच जाते थे। एक मर्तबा गांव में जो तो क्या हुआ कि सूखे की स्थिति जो तो पड़ गई, या सूखे की स्थिति जो तो बनाई। सूखा सूखा कहते हैं कहत को, कहत साली, जिस वक्त जो तो बारिश नहीं होती है। तो एक मर्तबा ऐसी बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से जो तो उस खोए हुए आदमी ने जो तो क्या किया कि आसमान की ओर देखा, और न जाने कौन सी भाषा में और कौन से देवता को उसने जो तो कुछ बातें की, और बातें करने के कुछ ही देर बाद जो तो उस गांव में झमाझम जो तो बारिश होने लगी। और उस बारिश में जो तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग, ठीक है, बच्चे, सब जमात के लोग जो तो उसमें नहाने लगे और नहाने के साथ साथ जो तो बारिश की बूंदों से ज़मीन की जो तृप्त या ज़मीन जो सूखी थी वो जो तो तृप्त हो गई, यानी कि उसकी जो तो प्यास बुझ गई। और इस तरीके से वो जो आदमी था तो वो गांव का जो है तो चहीता हो गया। आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो, गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। यहाँ पर देखो, मित्रता का मतलब होता है बच्चों, पता है आप लोग को मित्रता का मतलब क्या होता है? मित्रता का मतलब होता है दोस्ती, ठीक है। तो गांव के किनारे पर जो है तो कुछ घर दलितों के और मुसलमानों के थे, और इस खोए हुए आदमी ने उन मुसलमानों से और दलितों से जो तो दोस्ती कर ली। वो दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता था। दैनिक काम का मतलब होता है रोज़मर्रा के। तो वो रोज़मर्रा के कामों में जो है तो उनकी मदद कर देता था। उनके कर्तव्य समझता था। उनके जो भी कर्तव्य थे वो जो है तो उनके कर्तव्य को वो जो है तो समझता था। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता था। अधिकार का मतलब होता है हुकूक या हक। तो उनके जो भी अधिकार या उनके जो भी हुकूक थे वो उनके बारे में उसे जो तो उन्हें बताया करता था। किनको? दलितों को और मुसलमानों को, ठीक है। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। देखो, अब देखते ही देखते जो तो क्या हुआ कि गांव के जो दलित और मुसलमान थे उन्होंने जो तो अपने हकों की मांग करनी शुरू कर दी, और उसके जो असरात थे तो वो गांव के बूढ़े बुजुर्गों पर भी जो तो पड़ने लगे, और गांव के लोग भी जो तो उस खोए हुए आदमी से जो तो मुतासिर होने लगे थे। धीरे धीरे दलितों का शोषण होना बंद हो गया। देखो, यहाँ पर शब्द आया है शोषण। शोषण का मतलब होता है जुल्म सितम, ठीक है। तो जो दलितों पर जो जुल्म सितम हो रहा था वो धीरे धीरे जो तो होना बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। देखो, भाईचारा उर्दू का अल्फाज है। भाईचारगी का मतलब ही होता है कौमी यकजहती। तो धीरे धीरे जो तो भाईचारा या कौमी यकजहती जो तो बढ़ने लगी। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। अब गांव में जितने भी जो हिंदू मुस्लिम, ठीक है, उसके बाद में दलित जो भी थे, तो गांव में जो भी त्यौहार होता था जिसमें होली, दिवाली, ईद, तो जो भी त्यौहार होता था वो सब मिलकर जो तो उसको मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, सांप्रदायिकता का मतलब होता है जाति तजाद, मजहबी तसादुम। तो जो भी जो मजहबी तसादुम थे तो उसको ख़त्म करने में और जातिवाद को मिटाने में जो खोए हुए आदमी ने जो थी तो महत्वपूर्ण का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अहम। तो उसने अहम जिम्मेदारी या अहम किरदार जो तो उसमें निभाया। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए, और आखिरकार देखते देखते जो तो गांव में जितने भी तरीके के जो झगड़े फसाद जो टंटे थे तो वो देखते देखते जो तो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठ कर वे आपस में निपटा लेते। अगर गांव में कोई मामला या कोई विवाद अगर होता, झगड़ा फसाद होता, तो गांव के लोग जो तो बैठकर उसे निपटा लेते, ठीक है।
उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया था। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। ठीक है, अब खोए हुए आदमी के आने से गांव में एक और बदलाव जो तो हुआ था, और वो बदलाव क्या था कि गांव में जो स्त्रियां थी, जो औरतें थी, उनकी जो दशा थी, दशा का मतलब होता है हालत, तो उनकी दशा जो तो वो ठीक नहीं थी। ठीक है, खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुष की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी ने समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए, उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगे। अब जो खोए हुआ आदमी था, तो खोए हुए आदमी ने जो स्त्रियां थी, जो औरतें थी, उनके हुकूक के बारे में भी उसने उनको बताना शुरू किया। और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि औरतों के साथ में जो ज़्यादतियाँ जो पुरुष करते थे, तो वो ज़्यादतियाँ अब उनकी ख़त्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। और धीरे धीरे करके सारी औरतें जब एकजुट हुई, तो उसका असर लोगों पर पड़ने लगा, और वो ज़्यादतियाँ, वो जो शोषण वगैरह जो औरतों का हो रहा था, उस पर बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया गया। और ऐसे करते करते आखिरकार स्त्रियों को भी सम्मान मिलने लगा, उन पर अत्याचार समाप्त हो गए, और वो भी अब सम्मान पाने लगी थी। इस तरीके से वो भी बड़े और बूढ़ों की बातों को अहमियत देने लगे। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़। आप लोग ग्रुप को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।